नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। फर्स्ट फेज में 4 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। 26 अप्रैल को यानी कि शुक्रवार को 5 और सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान होगा। लेकिन दूसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते ही कहा जा रहा है कि एनडीए में दरार आ चुका है। यही नहीं, ये दरार कितनी गहरी है इस बात से समझ सकते हैं कि कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश अपना माथा पीट रहे हैं और एक बार फिर महागठबंधन में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। और इसको लेकर तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। यही नहीं, सीएम नीतीश बिहार में नौकरियां बांटने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों को नौकरी मिली है और जो नियोजित शिक्षक थे, वो सभी के सभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश का इस चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाना तय माना जा रहा है। लिहाजा एक बार फिर वो पाला बदलने की फिराक में अभी से जुट गए हैं। संतोष जी, कितना दम है ये जो चर्चाएं हैं, अफवाहों हैं, अटकलें हैं, इसमें कितना दम है? देखिए, आग लगती है तभी धुआं उठता है, बगैर आग के धुआं नहीं उठती है। तो जो भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है तो ऐसे नहीं होती है। आप देख रहे होंगे 2020 का चुनाव ही ले लीजिए। 20 के चुनाव में हो रहा था कि भाजपा नीतीश को हराना चाहती है, चिराग पासवान को भाजपा ने खड़ा किया। बोला जाता, लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाद में परिणाम सामने आया कि भाजपा के इशारे पर ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने के लिए हर जगह कैंडिडेट दिया और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी ला दिया, 40 सीट ही मात्र जीत पाए। तो इस बार जो स्थिति हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले आ गए थे, लेकिन फिर चुनाव के ठीक पहले वो फिर भाजपा के साथ एनडीए में चले गए। तो दल तो मिल गए, लेकिन दिल नहीं मिल पाया। ऊपर ऊपर शीर्ष नेताओं के ने गठबंधन कर लिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो गठबंधन नहीं हो पाया। मतलब स्थिति ये हो गई है कि जदयू समर्थक, पहले फेज का जो चुनाव हुआ, तो आप देखते होंगे हर जगह जो जदयू के समर्थक थे वो बोलते थे 20 का हिसाब चुकता करना है, 20 का हिसाब चुकता करना है। तो 20 का हिसाब क्या चुकता करना है? क्या चुकता करना है? 20 का हिसाब चुकता जदयू के लोग ये कहते थे कि 20 में भाजपा जदयू ने हम लोगों को हराया था, इस बार 20 का हिसाब चुकता करना है। और देखा आपने कि किस प्रकार से जदयू के जो वोटर थे उन्होंने औरंगाबाद में भाजपा के खिलाफ वोटिंग किया। कुछ बार आगे पूरा पिछड़ा समाज का वोट आरजेडी के पक्ष में चला गया। उसी प्रकार चले आइए गया में जो भी जदयू का वोट है, भले वहाँ से लेकिन वो यहाँ तक कि पासवान वोट भी मांझी के छोड़ करके आरजेडी की तरफ चला गया। नवादा भाजपा का महत्वपूर्ण सीट, वहाँ भी पिछड़ी जाति अति पिछड़ों का वोट, कुशवाहा समाज का, वो वोट आरजेडी बट गया। जमुई में तो खुलेआम नीतीश कुमार के मंत्री उनको हराने के लिए लगे रहे, उनके विधायक उनको हराने के लिए लगे रहे, और समर्थकों की तो बात छोड़ दीजिए कि चिराग के बनोई को हराने में लगे। वो हुआ। इसके अलावा एक और उन्होंने लोगों ने किया कि चुनाव में वोट ही डालने नहीं निकले। बदला लेना तो वोट ही मत दो इसको। जो कैडर थे वो वोट ही नहीं डाले। आज जिसी कारण देखे होंगे कि आप वोट का रेशियो बहुत घट गया। तो ये 2 कारण हो गया। जब भाजपा को पता चला कि भाई चुनाव का तो मैसेज तो चला ही जाता है कि भाई नीतीश कुमार ने के समर्थकों ने ये गड़बड़ी की। उसके बाद आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर की 3 सभा होगी एक सप्ताह के अंदर। उसके बाद आज 10 दिन हो गए, प्रधानमंत्री एक दिन भी बिहार नहीं आया, क्योंकि 5 जगह जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। 5 लोकसभा जो थे, तो 5 क्षेत्रों में
कहीं कोई सभा नहीं, भाजपा का कोई नेता नहीं गया। तो ये, और आप देख रहे होंगे भाजपा की तरफ से जो वर्करों को मैसेज गया है कि जदयू कैंडिडेट के साथ चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा नहीं जाना है, बुलाया तो भी नहीं जाना है। और ये इंटरनल भीतर भीतर भाजपा का तो नेटवर्क काम करता है, और इंटरनल नेटवर्क के माध्यम से आप देख लीजिए आज जो जहाँ सीधी लड़ाई है, एक एक सीट की लड़ाई हो रही है। पूर्णिया में पप्पू यादव के पक्ष में लोग उनके नॉमिनेशन से लेकर के पूरे भाजपा समर्थक लगे रहे, क्योंकि वहाँ से 2 बार से सांसद जदयू के हैं। पूरे बांका में ले लीजिए, पूरा जो भाजपा के वोटर हैं वो सब बदला लेना है, इस बार हटाना है, इसको फिनिश करना है, मतलब सीट खाली करवाना है, बांका सीट मुक्त कराना है। तो ये हो गया। आप चले आइए भागलपुर में ले लीजिए, भागलपुर में जो भी भाजपा के वोटर हैं, पूरा भूमिहार ब्राह्मण सब आरजेडी के पक्ष में। हम तो पिछले 30 वर्षों में कभी भी भूमिहार ब्राह्मण को आरजेडी के पक्ष में हमने नहीं देखा। 90 से ले करके 90 के चुनाव में भले वो 89 में लोग सब गोलबंद हुए थे, 90 के बाद से मंडल आयोग के बाद से आज 30 साल हो गए। 91 का चुनाव हुआ, 96 का चुनाव हुआ, अपर कास्ट का वोट कभी भी आरजेडी के पक्ष में नहीं गया। और आज देखिए पूरे जो 5 जगह से सब जगह अपर कास्ट या नीतीश कुमार को हराने में लगा हुआ है। क्यों? ये तो साफ संदेश है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हराना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार इसके लिए खुद जिम्मेवार है, कोई दूसरा तो जिम्मेवार नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। लेकिन संतोष जी, क्या जो है ये लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी कि उसकी सीटों की संख्या कम हो जाए? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ पूरे देश में डाउन हुआ है और मोदी मैजिक ख़त्म हो चुका है, और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर रहने वाली है, ऐसे में बीजेपी तो चाहेगी कि हर एक सीट हर पर उसके जो पार्टी और सहयोगी के उम्मीदवार चुनाव जीते। देखिए, कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को सालों भर हरियाली नज़र आती है, जिधर देखेगा हरियाली नज़र आती है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में इतनी मतांध हो चुकी है, मतलब उसे लगता है कि 400 सीट वो जीत रही है, मतलब कोई लड़ाई में है ही नहीं कहीं। नरेंद्र मोदी का मैजिक है, पूरे देश में एकदम राम लहर है, पूरे देश में राष्ट्रवाद है, पूरे देश में एकदम मोदी भगवान के साक्षात अवतार लेकर आए हैं। भाजपा समर्थकों को ये लग रहा है कि मोदी के बिना तो देश चल ही नहीं सकता है। ये वो गलतफहमी में है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि बस मोदी ही रहे, दूसरा कोई नहीं रहे। पहले तो नरेंद्र मोदी और उनके जो समर्थक थे, भाजपा में जो भी उनके विरोधी थे उनको फिनिश किया, हटाया, और उसमें वो सफल रहे। अब उनको लग रहा है कि भाई एक सबसे बड़ा कांटा नीतीश कुमार है, तो इसको फिनिश करो। इसका अभियान 20 से ही शुरू हुआ था, और उनको ये नहीं लग रहा है कि भाई हम हार रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि सब सीट हम जीत जाएंगे, नीतीश कुमार 400 सीट पार जाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार को फिनिश कर दो। और आप तो इसको बोलना क्या है, तो सामने है। 10 दिनों में प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं आए। कल वो मुंगेर में आ रहे हैं, कल उनकी सभा है। अरे भाई, जदयू के 5 लोकसभा सीट थी, एक दिन भी तो प्रधानमंत्री की सभा होती। नीतीश कुमार को अकेले छोड़ दिया सबने। तो 2020 में भी यही स्थिति थी, नीतीश कुमार को हर जगह से लोग हराए, जीता हुआ सीट। नीतीश उस समय कौन खड़े थे? नीतीश कुमार जदयू के खिलाफ कौन कैंडिडेट खड़े थे? सारे भाजपा के लोग खड़े थे। और इस बार भी फिर वही काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं कौन है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी साथ छोड़ रही है, टीचर कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश जी को तो वोट किसी भी कीमत पे नहीं कर रहे हैं, और टीचर संगठनों ने शायद मीटिंग करके ये सब लोगों ने निर्णय लिया है कि वोटिंग जो है नीतीश के खिलाफ होगी। तो ऐसे में मतलब नीतीश जी तो मझधार में फंसने वाले हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का बोला जाता है ना, भयगत सांप छछुंदर मारी। मतलब एक होता है ना कि सांप अगर छछुंदर को मुंह में ले लेता है
तो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। निगलने पे वो पता कहा जाता है कि निगल लिया तो मर जाएगा, अगर उगल दिया तो अंधा हो जाएगा। तो वही स्थिति नीतीश कुमार की हो गई। अब उनके पास क्या चारा है? भाजपा को छोड़ नहीं सकते, आरजेडी के साथ जा नहीं सकते, और भाजपा उनको अब गला के रेत रेत के स्लो पॉइजन दे रही है, धीरे धीरे उनका गला काट रही है, साथ में रहकर पीठ में छुरा घोंप रही है। आप देखिए ना भाई, जो भी कैंडिडेट आप जहाँ भी ले लीजिए, क्यों भाजपा के लोग नहीं साथ दे रहे हैं? क्यों? आप ले लीजिए काराकाट में पवन सिंह कौन है? भाजपा ने उनको टिकट दिया। सम्राट चौधरी के खास आदमी है, भाजपा के खास माने जाते हैं, स्टार प्रचारक, और वो ऐसे ही चुनाव नॉमिनेशन कर देंगे वो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे। इसी प्रकार हर जगह आप देखिए, तो कैंडिडेट कौन दे रहा है? आप नवादा में आरजेडी की तरफ से बागी हुए तो भाजपा से भी एक बागी, एक गुंजन सिंह खड़े हो गए। कौन है गुंजन सिंह? भाजपा के प्रचारक रहे हैं, भाजपा के समर्थक रहे हैं, और भाजपा के जो भी समर्थक थे वो गुंजन, जबकि भाजपा के टिकट वहाँ पर था। तो इस तरह से पूरे बिहार में ये रणनीति चल रही है। और टीचर की बात है तो टीचर जो हैं, टीचरों में बहुत नाराजगी है। के पाठक कौन है? भाजपा का बोला जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल होता है, जो हर सेक्टर में काम करता है। पूरे देश में भाजपा का स्लीपर सेल है, जो चुपचाप होकर के काम करेगा, कोई नहीं जानेगा, और वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो भाजपा, जिस तरह से आतंकवादियों का स्लीपर सेल होता है उसी प्रकार भाजपा का स्लीपर सेल है। हर स्टेट में 10-20 IAS अधिकारी ऐसे हैं जो चुप रह करके भाजपा के लिए काम करते हैं। IAS, IPS, बिजनेसमैन, सब स्लीपर सेल है भाजपा का, जो उनके लिए काम करता है और पता नहीं चलने देता है। तो मुझे लगता है कि के पाठक भी भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी आप देखिए ना, कोई भी भाई, मुख्यमंत्री सदन में घोषणा किए, क्या उस पर अमल हुआ? मुख्यमंत्री की कोई घोषणा क्या अमल में आई क्या? तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उसका एक अधिकारी बात नहीं मान रहा है और उसको हटा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये तो स्लीपर सेल की तरह ही ना काम हुआ। और शिक्षकों की नाराजगी, भाई छुट्टी के दिन शिक्षकों को बुला रहे हैं, गर्मी की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, शिक्षकों को ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, तबादला पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड यहाँ है और वाइफ को 200 किलोमीटर दूर भेज दिया है। भाई महिलाओं को भी होना चाहिए भाई, एक चॉइस पोस्टिंग होना चाहिए। और दूसरी तरफ नौकरी की बात है तो नौकरी को लेकर के भी युवाओं में तो उत्साह है ही, और जिनको नौकरी लगी है उनको साफ लग रहा है कि भाई तेजस्वी के कारण उनको नौकरी लगी बीपीएससी से, क्योंकि तेजस्वी से पहले कहाँ बीपीएससी। मुझे लगता है कि तेजस्वी क्या, पूरे आज़ादी के 75 साल में बीपीएससी से इतनी बहाली कभी नहीं हुई होगी। मुझे लगता है कि 50 वर्षों में जितनी बहाली हुई होगी उतने 17 महीने में बहाली हुई है। तो ये सभी टीचर जान रहे हैं कि यह तेजस्वी यादव की देन है कि इतनी संख्या में बहाली हुई। और तेजस्वी यादव खुलकर बोलते हैं कि भाई मैंने नीतीश कुमार से ही सर्टिफिकेट नौकरी दिलवाई, लेकिन हमने दिलवाई, किया नीतीश कुमार नहीं, साइन उन्हीं का है, लेकिन हमने दिलवाई। नीतीश कुमार पहले कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। तो कई मुद्दे हैं, एक तो शिक्षकों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी। आप 20 साल से हैं, ना एक रोजगार दे पाएँ, ना नौकरी दे पाएँ। उसके अलावा आप देख लीजिए 20 साल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। आज एक स्कूल नहीं है जहाँ कोई टीचर भी अपने बच्चों को पढ़ा पाता है। भाई मैं तो सबसे पूछता हूँ, मुख्यमंत्री ही बता दें, चाहे कोई भी मंत्री बता दें कि उनका बच्चे का एडमिशन एक सरकारी स्कूल का नाम बता दें जहाँ क्लास 1 में वो एडमिशन कराएं और क्लास 11 में जहाँ एडमिशन कराएं। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं और पीठ में उनके खंजर मारा जा रहा है, भाजपा द्वारा, चिराग पासवान द्वारा, जीतन राम मांझी तो हैं ही खंजर मारने के लिए। तो चारों तरफ से वो घिर चुके हैं और उनकी स्थिति मनोदशा ऐसी हो गई है कि उनके आसपास जो हैं, जो 4-5 लोग हैं, वो भी भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए भाई, कौन है अशोक चौधरी, कौन है विजय चौधरी, कौन है संजय झा, कौन है आपको दीपक प्रसाद, कौन है, सब तो वही लोग हैं। अशोक चौधरी कांग्रेसी हैं, विजय चौधरी कांग्रेसी हैं, संजय झा भाजपाई हैं,
और दीपक प्रसाद का तो बात ही कर दीजिए, लाला का मतलब तो भाजपा। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे ऐसा बयान दिलवा दे रहे हैं कि उनकी फजीहत हो रही है नीतीश कुमार की। तो ये जो है भाजपा का स्लीपर सेल नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर चुका है और इनके लिए अब मतलब निकलना मुश्किल है उस सेल से। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार जी की स्थिति और भी खराब होगी। मुझे लगता है कि भाजपा और लोजपा मिलकर के नीतीश कुमार को हर जगह से हराने का ही प्रयास कर रही है। भीतर घात हो रहा है जो कि पता नहीं चल रहा है। मतलब नीतीश कुमार ने जो पीएम मोदी का पैर छुआ तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उससे और फजीहत हुई। पैर छूना, आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सिरमौर हैं, अरे यही नहीं, और भाई प्रधानमंत्री का तो पैर छुए तो सार्वजनिक मंच पर। अब कटिहार मेडिकल कॉलेज का ऑनर जो है वो आकर के मुख्यमंत्री जदयू का नीतीश कुमार अशफाक करीम, वो नीतीश कुमार से मिलने आया तो उसके पैर पकड़ लिए। और वो फोटो कैसे जारी हो गया, जबकि सीएम हाउस की ये घटना है, तो भाई वो फोटो कैसे जारी हुआ? भाई सीएम का कोई भी फोटो जारी होता है तो सीएम सेक्रेटरीट उसको देखकर जारी करता है, उनके जो इर्द गिर्द जो हैं वो देखकर जारी करते हैं। तो वो फोटो तो हट जाना चाहिए ना भाई। शामिल हुए माला पहनाते हुए फोटो आना चाहिए, गमछा देते हुए फोटो आना चाहिए, तो पांव पकड़ते हुए क्यों फोटो आया? क्योंकि लोग जो भाजपा का स्लीपर सेल है, जो भाजपा के समर्थक हैं, जो नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर रखा है, वो लोग नीतीश कुमार को ये साबित करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये जो हवा उठ रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि चाचा एक बार फिर भतीजे को गले लगाएंगे, क्या उनको ये सब चालें समझ में आ गई है? देखिए ये सब अभी तो कुछ होना नहीं है, वो चुनाव के बाद ही जो भी होगा। चुनाव के बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर सुगबुगाहट है ही। और नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं कि अब नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो जाएंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि भाजपा उनके पीठ में खंजर घोंप रही है, लोजपा उनके पीठ में फिर खंजर घोंप रही है। उनके कैंडिडेट को हराओ अभियान चल रहा है भीतर भीतर, पोलिंग कम हो रहा है। क्यों हो रहा है पोलिंग कम? ये पूरी रणनीति है और आप जानिएगा ये काफ़ी घातक है। जो कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द चारों लोग हैं, वो जानिएगा नीतीश कुमार की इस स्तर पर ला के छोड़ेंगे कि नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। ये बिहार के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेयक है। निश्चित तौर पर बिहार के लिए नुकसानदेह होगा कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत काम किया है, डेवलपमेंट किया है। हमको तो आश्चर्य लगता है कि नीतीश कुमार के पास एक शिक्षा छोड़ दिया जाए, शिक्षा का मामला छोड़ दिया जाए, जो कि एक उन्होंने कंस्ट्रक्शन डेवलप किया, लेकिन शिक्षा की स्थिति खराब कर दी। एक स्कूल ऐसा नहीं बना पाए जिसमें बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा स्कूल, जैसा कि केजरीवाल ने किया। एक वो छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार ने हर सेक्टर में अच्छा काम किया है। और तब उनको 20 साल 30 साल पुरानी बातें, जंगल राज की बात कहनी पड़ रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार के साथ जो भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अब उनके चारों इर्द गिर्द जो चक्रव्यूह रच दिया गया है भाजपा के स्लीपर सेल द्वारा, जो चक्रव्यूह में वो बंध चुके हैं, उससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे हैं। और जो आरजेडी से वो अलग हुए, उसी चक्रव्यूह का हिस्सा था के कारण वो आरजेडी से अलग हुए। और जब तक ये चक्रव्यूह रहेगा, नीतीश कुमार नहीं चाह कर भी तेजस्वी के साथ नहीं जा सकते हैं। उसके लिए उनको अपने पुराने जो साथी हैं, जो समता पार्टी के जो पुराने साथी हैं, उनको फिर से पास लाना होगा। और ये जो कुनबा है, जो स्लीपर सेल है, इसको दूर करना पड़ेगा। जब तक ये चंडा जो चौकड़ी है, आईएएस अधिकारियों की चौकड़ी, और जो 4 नेताओं की चौकड़ी है, जो प्रवासी पंछी जो आकर के यहाँ जमे हुए हैं, नीतीश कुमार को कैद में ले चुके हैं, उनको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नीतीश कुमार अपने पुराने लौ में नहीं लौट पाएंगे और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जाएगी। उनको अगर बचाना होगा तो इनको फिर से पुराने साथी जो हैं, जो समता पार्टी के समय से हैं, उनको अपने इर्द गिर्द बैठाना शुरू करेंगे। वो जब होंगे, जो बोला जाता है ना कि राजा का जब सेनापति जो
इंटरनल मंत्रिमंडल में जो मजबूत लोग रहेंगे, अपने लोग इसीलिए लोग रखते हैं कि वो हर चीज़ का प्रभार अपने ऊपर लेते हैं। ये लोग तो प्रवासी पक्षी हैं, ये कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो सीएम नीतीश प्रवासी पंक्षी से घिरे हुए हैं। यही नहीं, चंडाल चौकड़ी उनको चारों तरफ से घेरे हुए है। और ये बात धीरे धीरे सीएम नीतीश को समझ में आ गई है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का चरण आगे बढ़ते जा रहा है, सीएम नीतीश इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर पलटी मारनी है। तो बस इंतज़ार कीजिए 4 जून का, उसके बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला होना तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।